हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर हम सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। तो आइए देखिएगा, मानव पाचन तंत्र में हम किस किस की जानकारी करेंगे। यदि हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ से जाता है, कहाँ पाचन क्रिया शुरू होती है, इस प्रकार की जानकारी करेंगे। तो आइए देखिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मतलब मानव। मानव बॉडी में दो प्रकार का, एक मेल और एक फीमेल, स्त्री मानव और पुरुष मानव। जबकि हम जानकारी करेंगे इन दोनों में, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही प्रकार का होता है। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम एक प्रकार की हम भाषा में कह सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का एक उदाहरण लेते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के पार्ट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या सीपीयू, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के सिस्टम मिले होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार के पाए जाने वाले, भोजन के पाचन करने वाले, एक मिल करके भोजन के पाचन करने वाले अंग मिल करके एक पाचन तंत्र का सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आइए देखेगा हम भोजन ग्रहण करने का काम कहाँ से करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी से, माउथ। एक हम डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाते चलेंगे और इसी में हम मुख्य मुख्य भागों के बारे में बताएंगे। जैसा कि ये आँख है, यहाँ का हिस्सा ये मुख, इस प्रकार का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दांत होंगे। ये हिस्सा क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा, कान को कान के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? आँख। आँख के ठीक नीचे कान से लेकर के एक कीपाकार रचना पाई जाती है, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के ठीक नीचे पाया जाने वाला हिस्सा ग्रास नली। ये क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली के ठीक नीचे इसमें एक मानव के पाचन तंत्र में डायाफ्राम का हिस्सा पाया जाता है। क्या होता है? डायाफ्राम। इस हम हिस्से को डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। डायाफ्राम, डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। डायाफ्राम, डायाफ्राम के ठीक नीचे आमाशय पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? इस प्रकार से घुमावदार आमाशय पाया जाता है। यहाँ से ये घुमावदार ग्रहणी, ये हमारा क्या है? आमाशय। आमाशय के ठीक यहाँ से घुमावदार रचना में क्या पाया जाता है? यकृत। यहाँ पर पित्ताशय का भाग पाया जाता है। ये हमारा क्या है? यकृत। ये हमारा भाग कौन सा है? पित्ताशय। पित्ताशय है। यहाँ से हमारा इस प्रकार का हिस्सा पाया जाता है। ये क्या है? अग्न्याशय। अग्न्याशय के ठीक नीचे ये घुमावदार जो सी आकार की रचना होती है, इसको क्या कहते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी के ठीक नीचे यहाँ पर एक बड़े आंत का घेरा होता है।
बड़ी आंत का घेरा ये यहाँ से हमारा क्या है, इस प्रकार का हिस्सा होता है और इसके मध्य में यहाँ पर एक घुमावदार रचना में एक छोटी आंत का हिस्सा पाया जाता है। ये हमारा कौन सा हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है। यहाँ पर मानव में एक प्रशेषिका पाई जाती थी, जो प्रशेषिका का सिर्फ ये निशान बचा हुआ है, बाकी हिस्सा गायब हो चुका है। तो हमारा हिस्से में अग्नाशय, अग्नाशय के बाद ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है। कौन सी आंत, बड़ी आंत। इसके मध्य वाले हिस्से में छोटी आंत। सबसे ठीक नीचे यह मलाशय, मलाशय के ठीक सबसे नीचे वाले बिंदु को ये गुदा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। इस सिस्टम के अभाव में हमारे कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का सबसे मुख्य सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा ही हमारी मानव शरीर की बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जैविक पदार्थ यानी पौष्टिक पदार्थों का हम सेवन करते हैं। अब आइएगा, हम भोजन खाते हैं तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है और इसके बाद पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। देखिएगा, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुख के अंदर कुछ रिक्त स्थान खाली होता है, वो गुहा के रूप में इसीलिए गुहा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दांत हैं, जीभ है स्वाद लेने के लिए। आँख, कान, नाक सभी का ज्वाइंट इस ग्रसनी में होता है। कहाँ होता है, ग्रसनी में। ध्यान दीजिए, ग्रसनी में आँख, कान, नाक का ज्वाइंट कहाँ होता है, ग्रसनी में। इस ग्रसनी में ज्वाइंट होता है। ग्रसनी एक कीपाकार संरचना होती है जो भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद ग्रसनी के बाद ग्राहकनली आती है। ग्राहकनली में क्या होता है, भोजन जब हम चबाते हैं, कूटते पीसते हैं, दांतों के द्वारा खूब उसमें लार वगैरह मिला लेते हैं, जिससे बाद हम जब लुगदी के रूप में भोजन आ जाता है तो उस भोजन को हम ग्रसनी से होता हुआ ग्राहकनली से एक डायाफ्राम के नीचे पाया जाने वाला आमाशय में आ जाता है। तो आमाशय को हम क्या कहते हैं, भोजन का संग्रह कक्ष। अब आमाशय हमारे शरीर में किस प्रकार से है, जैसे जिस बॉडी से, जिस हम हिस्से से खड़े हुए हैं, तो हमारा ये बायां हाथ बाएं साइड में, तो आमाशय कहाँ पाया जाता है, बाएं साइड के हिस्से में आमाशय पाया जाता है, जो भोजन का संग्रह कक्ष। ये किस नाम से जाना था, भोजन का संग्रह कक्ष। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ खा जाते हैं, उन सब का संग्रह कहाँ होता है, आमाशय में होता है। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि आमाशय हमारे भोजन का संग्रह कक्ष है। ठीक आमाशय के घुमावदार के आकार की रचना होती है। घुमावदार रचना जो है ये क्या है, सी के आकार की, इसको ग्रहणी के नाम से जाना जाता है। ग्रहणी काम क्या करती है, भोजन को, ग्रहणी काम क्या करती है, आमाशय से भोजन को लेकर के छोटी आंत में पहुंचाने का काम। छोटी आंत को क्या करता है, पहुंचाने का काम। यहाँ पर हमारा यकृत जो है, लीवर, ये काम करता है। पित्ताशय पित्तरस का श्रावण करता है और यकृत में इकट्ठा होता है। इसके बाद भोजन के साथ विलीन होता है। इसी प्रकार से हमारे जो शरीर में पाया जाने वाला अग्नाशय, अग्नाशयी रस का स्राव करता है और भोजन में मिलता जाता है और छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है, जिसके अंदर भोजन बहुत तेजी से राउंड करता है, भ्रमण करता है और उसमें पाचन हो जाता है। जैसे जैसे भोजन यहाँ तक आता है तो भोजन एक लेई के रूप में, लुगदी के रूप में नहीं, बिल्कुल पानी के समान लचीले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और ये एक पूरे इसके अंदर भ्रमण करता रहता है। यहाँ का हिस्सा देखिए कि छोटी आंत जो है के अंदर जब भोजन तेजी से दौड़ता है तो हमारा न्यूट्रिशन का हिस्सा इस भाग के हिस्से में इकट्ठा होता है। बाकी जो हमारा इसका मल का भाग हिस्सा है, मलाशय में इकट्ठा रहता है और मलाशय के हिस्से में मल वाला जो कचरा भाग पदार्थ पाया जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो आइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य पार्टों के बारे में आज हमने बताया है। ये पाचन तंत्र का पहला वीडियो था। भोजन हम खाते हैं, कहाँ इकट्ठा होता है, लेकिन इसकी पाचन की क्रिया के पूरा सिस्टम अगले वाली वीडियो के पार्ट में बताया जाएगा। यहाँ तक आपको ये जानकारी हो गई होगी, भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है। इस प्रकार एक बार फिर
फिर से जानकारी। मुख गुहा से भोजन आता है, मुख गुहा से ग्रसनी से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आता है। आमाशय से ठीक नीचे घूम गृहिणी काम करती छोटी आंत में भोजन पाचन क्रिया के लिए पहुंचा देता है। अब हम भोजन जब खाते हैं तो हमारा सभी भोजन, हर प्रकार का भोजन जो भी हम खा जाएं वो कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में। आमाशय को भोजन का संग्रह कक्ष कहा जाता है। डायाफ्राम का काम क्या है? हमारे सिस्टम को रोकने का काम। अब आपको पता चल गया होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम जो है वो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के अभाव में हमारे शरीर के कोई भी सिस्टम चल नहीं सकते, सभी सिस्टम लॉस हो सकते हैं। ये जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम जो है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो का पहला पार्ट था। धन्यवाद।